नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है अच्छा आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश एक यंग और स्मार्ट नौजवान था। अच्छी कद काठी का मालिक था। किसी हीरो से कम नहीं लगता था। अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन किया था। अच्छा पैकेज था। आज उसे ऑफिस के काम से कहीं दूर जाना पड़ा था तो आने में थोड़ी देर हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड नताशा आज नाराज हो गई थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वह चाहती थी कि आज सुरेश छुट्टी लेकर पूरा दिन उसके साथ रहे। पर नई नई नौकरी में वह अभी छुट्टी लेकर अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता था। उसने कहा था कि शाम को जल्दी आने की कोशिश करेगा, नहीं तो 6 बजे तो पक्का है और फिर रात अपनी है और कल छुट्टी भी है। पर एक इमरजेंसी काम आ गया और वह भी उसे ही करने को कहा गया क्योंकि वो उसका विशेषज्ञ था। अब बॉस को तो पहली बार नाराज करना भी आसान नहीं था और 1 महीने में पहली बार उसके कैलिबर का काम आया था, इसलिए उसे कहा गया था। उसने काम तो 8 बजे खत्म कर लिया था, पर यहाँ से नताशा के घर जाने में 1 घंटा लगना था तो उसने कहा था कि केक काटने के पहले वह पहुँच जाएगा। अब मुश्किल से आधा घंटा और रह गया था। रात के 8:30 बज चुके थे। अचानक वह तेजी से ब्रेक मारता है और चौंक कर सर उठाकर देखता है तो एक खून से लथपथ आदमी बीच सड़क में पड़ा हुआ था। वह कार से उतरकर उसे देखता है तो वह घायल था और उसके शरीर से खून अभी भी निकल रहा था। उसके शरीर में कई जगह घाव के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारकर रोड पर कोई फेंक गया था ताकि अंधेरे में कोई ट्रक या गाड़ी उसे कुचल जाए। सुरेश जल्दी के मारे ये शॉर्टकट रास्ते से आ रहा था। ये रास्ता बहुत कम लोग ही उपयोग करते थे क्योंकि अक्सर यहाँ लूटपाट भी हो जाती थी। वह घायल आदमी कराता हुआ आंखें खोलता है और सुरेश को देख कहता है, भाई मुझे बचा लो प्लीज। इतना कह वह फिर से बेहोश हो जाता है। सुरेश को कुछ सुझाई नहीं पड़ता है तो वह उसे जल्दी से उठाता है और पीछे की सीट पर डालकर तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागता है जो वहां से मात्र 3 किलोमीटर पर ही था। उसके कपड़े भी खून से सन गए थे और पीछे का पूरा सीट भी खून से भर गया था, पर इंसानियत के नाते वह उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल वाले पुलिस को कॉल करके उसे ओपीडी में ले जाते हैं। सुरेश जाना चाहता था पर हॉस्पिटल वालों ने पुलिस के आने तक रुकने का रिक्वेस्ट किया था। मजबूरी थी। उधर से नताशा का बार बार कॉल आ रहा था। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। पुलिस आती है। वह सुरेश से पूछती है कि यह कहाँ मिला, कैसे मिला। सुरेश अपना पूरा बयान लिखवा देता है। एक छोटा अधिकारी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से हुआ हो और तुम इसे लेकर एक दूसरी कहानी बता रहे हो। सुरेश का दिमाग खराब हो उठता है। वो पुलिस वालों पर भड़क उठता है और कहता है, आप लोगों का दिमाग खराब है। एक तो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, वहां जाना छोड़ मैं किसी घायल आदमी की सहायता करने लगा तो उसका केस आप लोग मुझ पर ही डाल रहे हो। इसीलिए कोई किसी को हेल्प नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वाहियात हरकतों के कारण। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है और कहता है, ऑपरेशन हो गया, उसे 15 बार चाकू से मारा गया था। ये तो अच्छा हुआ इस यंग मैन ने जल्दी से इसे यहाँ पहुँचाया, वरना वह नहीं बचता। आप लोग उसे देख सकते हैं, अभी उसे बाहर ला रहे हैं। उसी समय वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर में उस आदमी को लेकर बाहर आते हैं। उसका चेहरा देखते ही सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। वो सुरेश को देखकर पूछते हैं, तुम्हें पता है तुमने किसे बचाया है? सुरेश कहता है, बेहोश होने से पहले नाम तो बताया नहीं था, अब आप लोग जानते हो तो बता दो। हवलदार कहता है, ये सुपारी किलर जस्सी है, बहुत बड़ा कमीना है, कई लोगों को मार चुका है। ऊपर तक इसकी पहुंच होने के कारण कोई इस पर हाथ नहीं डाल पाता है। वैसे भी यह कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता है। जस्सी का नाम सुनते ही एक बार के लिए सुरेश भी कांप उठता है। पुलिस उसको धन्यवाद देती है और सॉरी भी बोलती है उल्टे सीधे सवालों के लिए और उसे जाने के लिए कहती है, जरूरत पड़ी तो वह लोग खुद उसके पास आ जाएंगे। सुरेश अपनी कार में आकर बैठता है। रात के 1 बज रहे थे। इतना समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। तभी मैसेज आता है। वह देखता है तो नताशा ने ब्रेकअप का मैसेज भेजा था। वह 2-3 बार उसे कॉल करता है तो वह उठाती नहीं, फिर फोन स्विच ऑफ कर देती है। सुरेश उदास हो जाता है। वह घर पहुंचता है। घर से माँ ने भी कई कॉल कर दिए थे
माँ दरवाजा खोलती है तो उसके कपड़े खून से सने देखकर घबरा जाती है तो सुरेश उसे समझाकर पूरी कहानी बताता है। उसके पिता जस्सी का नाम सुन घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, ऐसा लोगों को बचाना भी कई लोगों से दुश्मनी लेना होता है। सुरेश कहता है, पापा मुझे पता नहीं था कि वह कौन है, और फिर पता भी होता तब भी मैं उसे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाता। मैं अपने सामने किसी को मरते हुए छोड़कर नहीं जाता। सुबह सुबह सुरेश नताशा के घर गिफ्ट लेकर जाता है। उसकी मम्मी दरवाजा खोलती है तो उससे कहती है, रात कहाँ रह गए थे बेटा? उसने केक ही नहीं काटा, सभी फ्रेंड ऐसे ही चले गए। सुरेश कहता है, मम्मी आप केक निकालो, मैं उसे लेकर आता हूँ। सुबह सुबह ही सुरेश ने अपने खून से सने कपड़े के साथ फोटो खींचकर भेज दिया था। तभी उसका मैसेज बिप बजता है। वह देखता है, नताशा का ही था। उसने अभी अभी देखा था शायद। नताशा मम्मी को आवाज देती हुई आती है, मम्मी सुरेश का एक्सीडेंट। अभी इतना ही बोली थी तभी सामने सुरेश को देख वह उसके गले लगकर रोने लगती है। दूसरे दिन सुरेश ऑफिस पहुंचता है। वहां पर भी रात की बात बताता है तो सभी लोग कहते हैं, यार तुम्हें भी अच्छा बनने की बहुत गंदी आदत है। धीरे धीरे एक हफ्ता निकल गया था। एक दिन हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर का कॉल आता है। वह उसे वहां फिर से बयान के लिए बुलाता है तो वह वहां जाता है। जस्सी को काफी आराम हो गया था, अब वो सहारे से बैठ सकता था। उसके सामने पुलिस वाला बैठा है। सुरेश को देख वो उसे भी वहीं बिठाता है। जस्सी उसे देख कहता है, यही नौजवान था जिसने मुझे बचाया, मैंने इसे ही अपने पास देखा था। पुलिस वाला कुछ बातें उसके सामने पूछता है और फिर सुरेश को जाने के लिए कहते हैं। सुरेश जाने लगता है तो जस्सी कहता है, थैंक्स डियर, जान बचाने के लिए। बाकी तो ये पुलिस वाले तो मुझे लटकाने के लिए तैयार ही रहते हैं, बस इन्हें मौका नहीं मिलता है। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना ये लोग कहते हैं। ठीक होने के बाद तुमसे मिलता हूँ। सुरेश ने आज छुट्टी ही ले लिया था। उसके बॉस ने भी छुट्टी दे दिया था। वह सीधे नताशा के यहाँ जाता है। नताशा ने पहले से ही 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह दोनों आज पूरा दिन साथ रहकर कल का हिसाब क्लियर करना था। वह दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तभी एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा होता है, जिसे देखते ही नताशा का चेहरा फंका पड़ जाता है। सुरेश उसे देखकर कहता है, समीर तुम फिर आ गए, 1 साल की जेल के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। वो उनके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहता है, देख सुरेश, तू क्यों अपनी जान गंवाना चाहता है इस नताशा के लिए? चल मैं तेरी पिछली गलती को माफ कर दूंगा, पर अब तू इसका साथ छोड़ दे। इसकी शादी होगी तो वह मेरे साथ, और कोई आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहा था ना, पिछली बार तो तूने मुझसे इसे बचा लिया था, पर इस बार अगर तू बीच में आया तो तुझे तो पहले ही मारूंगा। सुरेश कहता है, जब तक मैं हूं तब तक इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। समीर कहता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं नताशा के साथ शादी करूंगा, तब जिसकी औकात हो रोक कर देख लेना। वह नताशा का कॉफी पीकर चला जाता है। समीर इन दोनों के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। वह कॉलेज में ही गुंडागर्दी करता था और कॉलेज से निकलने के बाद से सीधे गुंडागर्दी में उतर आया था। उसे नताशा बहुत पसंद थी और जबरन उसे पाना चाहता था, पर नताशा तो सुरेश को चाहती थी। पिछले साल ही वह जबरन नताशा को उठाने उसके घर पहुंच गया था। तब उस समय सुरेश वहां पहुंच गया था और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था तो उसे 1 साल की सजा हो गई थी। पर समीर को लगा था कि नताशा के घर वालों ने फोन किया था, अभी अभी जेल से निकला था और आते ही धमकी दे दिया था। उसके जाने के बाद दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। इधर 10 दिन बाद जस्सी के घाव काफी सूख गए थे और वह डिस्चार्ज होता है तो सबसे पहले सुरेश से मिलने उसके घर जाता है। उसके आसपास के लोग तक जस्सी को घर आया देख घबरा जाते हैं। जस्सी उसको घर के अंदर बुलाता है। उसकी माँ गाजर का हलवा बना रही थी। उसकी खुशबू से जस्सी कहता है, माँ जी मुझे भी टेस्ट करवाए, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सुरेश सोचता है कि जस्सी को समीर के बारे में कह दे, क्या फिर यह सोचता है कि यह तो किले है, कभी मार वार देगा तो वह भी फंस जाएगा। जस्सी माँ के हाथ का हलवा खाकर कहता है, माँ जी जब भी हलवा बनाई मुझे जरूर बुलाना, बहुत बढ़िया बनाती हैं आप। महीना बीतने आ गया था पर ये लोग कुछ भी नहीं सोच पाए थे कि क्या करना है।
अभी वह सोच ही रहा था, तभी समीर का कॉल आता है। क्या सुरेश यार, अब तू नताशा को भूल जा, मैं आज शाम को ही उसे उठा कर ले जाऊंगा। उसे कहीं गायब करने की मत सोचने, वरना मेरा गुस्सा तेरे पर ही उतरेगा। शाम 7 बजे आज उसके घर जाऊंगा, तुझे बाद में कॉल कर दूंगा, तुझे तो और भी मिल जाएगी। सुरेश घबराकर पुलिस में कॉल करता है, तो पुलिस वाले कहते हैं, ऐसे तुम्हारे बोल भर देने से तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। अगर वो आकर जबरन कुछ करना चाहे तो कॉल कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। सुरेश जानता था कि समीर के पास अभी गुंडों का बड़ा ग्रुप हो गया है, इसलिए वह इतना जोर दिखा रहा है। नताशा और उसके परिवार के लोग बहुत सीधे थे, वह तो पुलिस और गुंडे दोनों से ही घबरा जाते हैं। वो कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना चाहते थे, तो नताशा कहती है, हम जहाँ भी जाएंगे वह तो वहाँ भी आ जाएगा। कमीना सुरेश है, वह सब देख लेगा। सुरेश बहुत कुछ विचार कर जस्सी को मैसेज करता है, उसमें पूरी बात डिटेल्स भेजता है, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। शाम को सुरेश नताशा के घर पर था। वह कहता है, आज उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। साले पुलिस को भी सेट कर लिया है, वह भी सुनते नहीं है। उसी समय बेल बजता है। नताशा की मां घबराती हुई दरवाजा खोलती है, तो सामने समीर अपने कुछ गुंडों के साथ खड़ा था। वह मां को नमस्ते करता है। सुरेश को देख बोलता है, यार अब तेरे को क्या बोलूं, चल तू मेरा साला बन जा। अब अपनी बहन को बोल इज्जत से अपुन के साथ चल दे, नहीं तो उठा के ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, पुलिस को कॉल करना है तो कर लो, इसके बाद चलते हैं, पर उसके बाद प्यार से नहीं घसीट कर ले जाऊंगा। इस पर सुरेश कहता है, देख समीर, तू यहाँ से बिना लफड़ा किए चले जा, मेरे रहते तू यहाँ से इसे ले नहीं जा सकता है। ये सुन समीर पिस्टल निकालता है और कहता है, चल यार तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। वो पिस्टल उठाता है तो नताशा चीख पड़ती है, तो वह नताशा को देखता है। तभी सुरेश वहां पड़ा एक बड़ा पीतल का फ्लावर पॉट उठाकर तेजी से समीर के सर पर मारता है। समीर का सर बुरी तरह से फट जाता है। तभी बाहर कुछ भगदड़ मचती है, समीर वहीं गिरकर फड़फड़ाने लगता है। तभी जस्सी घर के अंदर आता है, तो सामने समीर को तड़पते देखता है और फूलदान सुरेश के हाथ में देख वह सब समझ जाता है। समीर झटके लेकर वहीं ढेर हो जाता है, तो जस्सी उसका फ्लावर पॉट उससे मांगकर अपने हाथ में लेता है और समीर के सर में 2 गोलियां मारकर उसका भेजा उड़ा देता है। नताशा तो चीखकर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ और पिता भी घबरा कर सोफे पर बैठते हैं, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। बाहर समीर के आदमियों को तो जस्सी के लोग पहले ही मारकर भगा चुके थे। जस्सी हैरत से खड़े सुरेश से कहता है, सॉरी, मैसेज देर से देखा, वरना ये सब नहीं होता। देखिए पुलिस बहुत कमीनी होती है, इन्हें किसी के इमोशन से लेना देना नहीं है। तूने कुछ नहीं किया, ये नताशा को उठाने आया था और मैं आ गया और गुस्से से इसे गोली मार दिया, बाकी मैं निपट लूंगा। मैं आज जिंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से, और तू मेरे रहते कभी तकलीफ में नहीं आएगा। जैसे तू अच्छा आदमी है वैसे ही मैं भी हूँ। वो तो वक्त की मार ने सब कुछ करवा दिया था। तभी पुलिस वहां आ जाती है। किसी ने गुंडों को जमा देख कॉल कर दिया था, तब तक गोलियां भी चली थी। लड़की को बचाने के लिए किए गए हत्या के जुर्म में जस्सी को 3 साल की सजा होती है। सुरेश और नताशा जब उससे मिलने जाते हैं तो वह कहता है, अगर मेरी जगह तू होता तो समीर के लोग पुलिस को सेट कर तुझे 14 साल की सजा तो करवा ही देते, पर हम लोग इसके मास्टर हैं। जाओ, खुश रहो और कोई टेंशन मत लेना, मेरे लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। नताशा और सुरेश शादी के बाद भी जस्सी से मिलने जाते हैं। तब वह कहता है, अब पार्टी में बाहर आकर दूंगा तुम्हारे बच्चे के लिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।